हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस गुईसन नाथ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पीछे आए हुए हैं। और हमने आप व्यू के कॉन्सेप्ट को पिछले 2 वीडियो में तैयार कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो पहला क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड का जो मान है वो दिया हुआ है 957। तो x y और z का मान बताना है, x y z का मान बताना है जो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान देना 2 नंबर का। अब अगर हम इस पे चर्चा करें तो हम पढ़ के आए हैं कि ये होगा, ये A11 होगा और ये जो होगा ये A21 होगा और ये क्या होगा A31 होगा। उसी प्रकार ये भी क्या होगा A11 होगा, ये क्या होगा A21 होगा और ये क्या होगा A31 होगा। अब हम जानते हैं इसका मतलब ये होगा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान देना ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इनमें एक स्तंभ में है, इसमें भी कितने स्तंभ, एक स्तंभ में। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, बीच वाला बीच के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर। मीन्स A11 के बराबर होगा, A21 के बराबर होगा और A31 के बराबर होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम अब इसको हल करना शुरू करें तो जो x प्लस वाई प्लस जेड का मान है वो 9 दिया हुआ है और इधर जो x प्लस जेड का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और जो y प्लस जेड का मान है ये कितना दिया हुआ है 7। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। अब यहाँ तुम खुद सोच के बताओ कि जो x प्लस जेड का मान है या y प्लस जेड कुछ भी लेकर इसमें रखना है। ध्यान देना, जब हम y प्लस जेड के स्थान पे कितना है 7, जब ये y प्लस जेड के स्थान पे 7 रख दें तो इधर प्लस 7 तो उधर जाएगा तो -7 और 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2। मीन्स जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। तो अब हम वही लिखेंगे कि ये कौन सा समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ ध्यान देना लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ ध्यान देना, तो हमारा जो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9। अब हम 3 का मान रखना है तो y प्लस जेड के स्थान पे क्या रख सकते हैं 7, y प्लस जेड के स्थान पे क्या रख सकते हैं 7। तो x प्लस 7 बराबर क्या होगा 9। अब यहाँ ध्यान देना, हम x का मान निकालें तो इधर प्लस 7 उधर जाएगा तो -7, यानी 9 माइनस 7। तो जो x का मान होगा तो 9 में से 7 जाएगा कितना आएगा 2 आएगा। तो जो x का मान मिल गया वो कितना मिल गया 2। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस 2 का मान कहाँ पे रख दें समीकरण 2 में, मतलब x का मान समीकरण किस में रख दें 2 में, तो इधर z का मान मिल जाएगा। भाई x का मान जब 2 रख देंगे तो इधर +2 उधर जाएगा तो -2 और 5 में से 2 गया कितना आएगा 3। यानी हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो x के स्थान पे कितना है भाई, हम x प्लस जेड बराबर कितना है 5, x प्लस जेड बराबर कितना है 5। अब हम x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ प्लस जेड है उधर जाएगा तो सॉरी यहाँ पे +2 है उधर जाएगा तो -2। तो z में से 5 माइनस 2, z बराबर 5 माइनस 2 और z का मान 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3। अब यहाँ ध्यान देना, हमको x का भी मान मिल गया 2 और z का मान मिल गया 3। अब हमको चाहिए किसका y का मान, किसका चाहिए
y का। तो अब यहाँ ध्यान देना, जब हम z का मान किस में रख दें, इसमें रख दें, तो z का मान अगर 3 रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, z का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम समीकरण 3 में z का मान रखेंगे तो y प्लस जेड बराबर कितना है 7, y प्लस जेड बराबर कितना है 7, ये समीकरण 3, और यहाँ से z का मान कितना है 3, तो y प्लस 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो इधर प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, भाई इधर प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, हम y का जो मान होगा 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा 4, यानी जो हमारा x का मान है वो 2 है, x का मान जो है 2 है, और जो y का मान है वो 4 है, और जो z का मान है वो कितना है 3 है, z का मान कितना है 3 है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। तो वीडियो देखो, जहाँ ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 2019 का है, 2019 में 2 नंबर का। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, 2018 में ही 2 बार, 2 सेट में अलग अलग। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में हमको जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान दिया हो 5209, और जो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 360-1। अब बोला है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, और आया ये 2019 में 2 नंबर का, 2019 में कितने नंबर का 2 नंबर का। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्लास 10th में एक वज्र गुणन फल पढ़ के आए हैं, वज्र गुणन फल। अब यहाँ ध्यान देना, वज्र गुणन फल का होता है उसको हम सिखा रहे हैं। अब x प्लस वाई का मान का दिया हुआ है 5209, ये तो x प्लस वाई का मान हो गया, और जो x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, ध्यान देना, तो x माइनस वाई का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 360-1, 360-1। अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं और इसको समीकरण 2। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दें, जोड़ दें, तो जो y होगा y से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम जानते हैं कि अगर एक +3 है और एक -3 है तो ये कट जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, बराबर 0 हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर हम यहाँ की चर्चा करें इस क्वेश्चन में, तो जो ये क्वेश्चन पे होगा हमारा, ध्यान देना, जब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो हमारा मान आएगा बायां बायां से जुड़ेगा और दायां दायां से। अगर आप बायां और दायां ना जानते हो तो ध्यान देना, ये हमारा हाथ है तो ये ध्यान देना, ये दायां हाथ है तो ये दायां होगा, दायां पक्ष होगा, और ये बायां हाथ है तो ये क्या होगा, बायां पक्ष होगा। तो ध्यान देना, बायां पक्ष बायां से जुड़ेगा और दायां पक्ष दायां से। जब बायां बायां से जुड़ेगा तो ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई का मान बायां बायां से जुड़ गया और दायां दायां से जुड़ जाएगा। 5209 प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। आगे वाले में दिया हुआ है 360-1। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें तो ये y से y का हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पे क्या है, प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान देना, x और x, कितने x, 2x, भाई एक x इधर एक x इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसमें बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ के आए कि a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास,
A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास, A21 किसके पास जाएगा, A21 के पास, और जो A22 होगा वो किसके पास जाएगा, A22 के पास। समझ में आ रहा है ना। चलो इधर देखो, अब यहाँ ध्यान देना, 5 गया 3 के पास, 5 गया 3 के पास, 2 गया 6 के पास, और 0 गया 0 के पास, और 9 गया 1 के पास। 9 किसके पास गया, 1 के पास। ध्यान देना, इधर जब हम प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, जो 2x का मान होगा वो कितना हो जाएगा, जोड़ डालो, 5 3 8, 6 2 8, ये 0 0 0 हो गया, 9 में से 1 गया, कितना गया, 8। अब यहाँ ध्यान देना, हम जानते हैं कि 2 ऊपर है तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो जो x का मान होगा वो हो जाएगा 1/2 8 8 0 8। अब यहाँ ध्यान देना, 2 बाहर है तो 2 सब में जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो x बराबर होगा वो लिखा जाएगा 8 गुणे के 1/2, 8 गुणे के 1/2, और 0 गुणे के 1/2, 0 गुणे 1/2, और 8 गुणे 1/2। अब हम जानते हैं 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये तो ऐसे हो जाएगा 2 चौक 8, यानी जो x का मान आया वो कितना आ गया, जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 4 4 4, इधर 0 और इधर का हो जाएगा 4। तो x का मान ये मिल गया। अब यहाँ ध्यान देना, जो ये x का मान मिला है इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3। अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे कि चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारी अगली लाइन होगी वो लिखा जाएगा कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x + y बराबर दिया हुआ है 5209, 5209। अब यहाँ ध्यान देना, हम x का मान कितना निकाल के आए हैं, 4404। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x के स्थान पे 4404 प्लस में y, भाई x का मान ये हो गया, y y रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि मान निकालना है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5209। अब हम जानते हैं कि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, y, तो y का जो मान होगा वो होगा 5209 माइनस, भाई इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 4404। अब यहाँ से इसको घटा डालो, जो y का मान होगा, हम फिर इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ के आए, यदि आपने वीडियो पहले वाला नहीं देखा तो देख लेना। अब यहाँ A11 किसके पास जाएगा, A11 के पास मतलब 54 के पास जाएगा, 2 4 के पास जाएगा, 0 0 के पास जाएगा, और 9 4 के पास जाएगा। 9 किसके पास जाएगा, 4 के पास। अब हम y का जो मान होगा वो होगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया, ध्यान देना 2 में से 4 गया 2, लेकिन ये 2 बड़ा है कि 4, 4, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस। 0 में से 0 गया 0 होगा, और 9 में से 4 गया कितना होगा, 5 होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x का मान ये हुआ और y का मान ये हुआ, तो x का मान क्या पाए हैं हम, 4404, 4404, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में 2 नंबर का। तो जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और पहले कॉन्सेप्ट को तैयार कर लीजिए। पहली 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए अगर ना समझ में आया हो तो। अब यहाँ ध्यान देना, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक a का मान जो है वो दिया हुआ है
जो ए का मान है वो दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब यहाँ ध्यान देना 1 -1 और 0। तो a² -5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। 2020 में आया है। कब आया है? 2020 में। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इस सवाल की बात करें तो जो हमारा ये सवाल होगा, हम इसके पहले पढ़ के आए हैं कि एक आई होता है। क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। इससे बोलते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। ये होता क्या है? ध्यान देना, अगर हम इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह की बात करें तो अगर वो 2x2 का रहेगा तो जो आई का मान होगा वो होगा 1 0 0 1 होगा। और अगर हम 3x3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। इसका हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक विकर्ण होगा वो 1 होगा, बाकी के 0 होंगे। जो एक विकर्ण होगा वो 1 1 1 होगा, बाकी कुल का होंगे 0 होंगे। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे तुमको 3x3 तक पूछा जाता है बस। तो ये इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, हमको a का मान दिया हुआ है। a का मान का दिया हुआ है कि 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब निकालना का है, ध्यान देना, a² -5a प्लस 6i का मान निकालना है। a² -5a प्लस 6i का मान क्या करना है? निकालना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा a का मान दिया हुआ है, का दिया हुआ है 2 2 0 1। ये 5 नंबर का आया हुआ है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 5 नंबर का, ठीक। 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 और 0 ये दिया हुआ है। अब हमको इसको क्या निकालना है? स्क्वायर, ठीक। -5 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, हमारा जो a का मान फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। 5a हो गया प्लस 6 लिखा जाएगा। आगे का है i, और i का मान हम क्या पढ़ के आए हैं? ये कौन सा आव्यूह? 1 2 3 1 2 3, मतलब 3x3। तो जो 3x3 i का मान होगा वो क्या होगा? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसको हम हल करने चल रहे हैं। अब इसमें जो होगा, सबसे पहले क्या चाहिए हमको? a² चाहिए। तो a का मान, अब इसको 2 बार गुणा करना होगा। ध्यान देना, इसको हमको लिखना होगा भाई, जैसे 3 का स्क्वायर है, का है 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 बार लिखा जाएगा तो 3 त्रिक का हो जाएगा 9। उसी तरह हमको a² पढ़ना होगा। अब हम कल के वीडियो में इसको गुणा करना सिखा दिए हैं। ध्यान देना, अगर हम बात करें a² की तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 हो गया। और माइनस, ये ध्यान देना, अगर यहाँ पे जो बाहर रहे वो सभी अवयव में गुणा होगा। किस में होगा? सभी अवयव में। अगर हम बात करें सभी अवयव की तो 5 दूनी के 10, 5 0 0, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5 -5, 5 0 0। चलो प्लस 6। चलो अब इसमें 6 का भी मल्टीप्लाई करा दो तो 6 इकन्नम 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 इकन्नम 6, 6 0 0, 6 0 0, 6 0 0, 6 इकन्नम 6 होगा। चलो अब यहाँ ध्यान देना, हम आगे की बात करें तो यहाँ a² था ना, तो एक a लिखे हैं तो एक a भी और लिखा जाएगा। सॉरी, यहाँ ध्यान देना,
ए के लिखा जाएगा 2 0 1 2 0 1। भाई ए स्क्वायर 2 बार था तो एक बार इधर भी लिखा जाएगा, एक बार इधर भी, तो 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसका गुणा कराएंगे, जब इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो हम पढ़ के आए हैं कि जो इसका गुणा होता है वो 7 के नियम होता है। किसके आकार का? 7 के आकार का। हमारे कहने का मतलब ये ध्यान देना, ये पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे और तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे। यहाँ ध्यान देना, जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो 2 के पास जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का 2 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी तरह ध्यान देना, पहली पंक्ति को उठाए, पहले स्तंभ में गुणा करा दिए, अब पहली पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, 0 इकन्नम 0 हो जाएगा, 1 इकन्नम 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम और आगे चलेंगे तो तीसरी पंक्ति में तो 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस 0 3 0 हो जाएगा, प्लस 3 0 0 हो जाएगा। अब इसी तरह हमको दूसरी पंक्ति को उठाओ, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 के पास जाएगा, 1 2 के पास जाएगा और 3 1 के पास जाएगा, तो 1 2 के 2 हो जाएगा, प्लस 1 2 के 2 दूनी, भाई ये ऐसे जाएगा तो 2 2 के पास जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 1 2 के 2 हो गया, प्लस 3 इकन्नम 3 हो गया। अब इसी तरह जब ये दूसरी पंक्ति किस में जाएगी, दूसरे स्तंभ में, तो 2 0 के पास जाएगा, 2 0 0 प्लस 1 इकन्नम 1, फिर 3 इकन्नम 3 माइनस 3 हो गया। उसी तरह ध्यान देना, जब ये दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में जाएगा तो 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, 1 तिक्के 3 हो जाएगा और 3 0 0 हो जाएगा। ध्यान देना, जब तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो 1 2 के पास जाएगा तो 2 इकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस 1 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 ध्यान देना, 1 2 के 2 1 2 के 2 माइनस 2 हो जाएगा, और 0 इकन्नम 0 हो गया। चलो जब ये अगली वाले में जाएगा तो 1 0 के पास जाएगा तो 1 0 0, 1 इकन्नम 1 0 इकन्नम 0। अब यहाँ ध्यान देना, जब ये तीसरे में जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो 1 इकन्नम 1 1 3 3 0 0 0 में 0। अब यहाँ ध्यान देना, इसको ऐसे लिख लो, 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ ध्यान देना, हम आगे की चर्चा करें तो 4 1 5, इसको ऐड कर लो, इसको क्या कर लो, ऐड कर लो, तो 4 0 0 1 4 1 5 हो जाएगा, 0 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा, 2 में से 2, चलो इधर देखो, 3 में से 1 गया माइनस 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 बचेगा, माइनस 3 माइनस 2 बचेगा, प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम माइनस लिख लेंगे तो माइनस लिख लो, और 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 हो गया, और इधर क्या है, प्लस है, प्लस का साइन लगाओ, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। चलो अब यहाँ ध्यान देना, चलो इसको हम आगे लिख दे रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इसको इसमें से घटाना है और इसमें क्या करना है, जोड़ना है। अब हम लिखेंगे जो हम आगे जाके, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 5 लिखे, 5 लिख लो, 5 है, क्या लिखे, 5 लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा लो, माइनस लगा लो। यहाँ पे क्या है, 10 है, 10 लिख लो। चलो अभी हम A11 की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन लगा लो। अब यहाँ पे क्या है, 6 है A11 के स्थान पे, तो यहाँ पे क्या लिख लो, 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह -1 लिखा जाएगा, ये छोटा लिख ले रहे हैं हम, 5 -10 + 6 हो गया।
यहाँ ध्यान देना, जब -1 है जो ये क्या है, -1 किसके पास जाएगा भाई, A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास, A12 किसके पास जाएगा, A12 के पास। अब यहाँ ध्यान देना, -1 लिखेंगे, -1, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा लो, ये अलग है ना, यहाँ ध्यान देना, -1 हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0 है, 0 लिख लो, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लगा लो, और यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे ये क्या है, 0। उसी तरह अब A13 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, A13 की, ध्यान देना, पीछे पीछे वाला, 2 5 0 2। अब यहाँ ध्यान देना, 2 के बाद यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये लिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, 2 हो गया, फिर -5 होगा, 2 होगा, फिर -5 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, प्लस है, प्लस लगाओ, 2 हो गया, 5 हो गया, अब क्या होगा, 0 होगा, प्लस में 0 होगा। उसी तरह अब यहाँ ध्यान देना, हम इसमें बात करें तो 9 - 10 + 0, 9 - 10 + 0। अब यहाँ ध्यान देना, उसी तरह क्या होगा, -2 - 5 + 6, -2 - 5 प्लस में 6। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, 5 - 15 0, 5 - 15 + 0। अब उसी तरह यहाँ पे आओ, 0 - 5 0, 0 - 5 0। अब उसी तरह इधर आओ, ध्यान देना, यहाँ पे -1 है, -1 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 5, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 0, प्लस में 0। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, ये -2 है, -2 लिख लो। अब यहाँ ध्यान देना, ये -2 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, -0 और +6, -0 और प्लस में 6 हो गया। अब इसको जोड़ लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, 6 5 11, 11 में से 10 गए 1, -1 इधर बचा, 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 गया -1, -2 -5 तो -7, और -7 में से 6 घटाओगे तो -1, 5 5 10 हो जा, सॉरी 5 - 15, 5 - 15 मतलब -10 हो जाएगा। ये -5 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा, और 2 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये 5 नंबर का आया था 2020 में। तो ये आपके लिए इतने क्वेश्चन थे, और इसी तरह जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं सारी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।